Good morning, students. Today we will start next chapter of PST, that is controlling. First, we know about the meaning of controlling. Controlling का मतलब होता है नियंत्रण करना. Controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plans. कंट्रोलिंग के अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान्स बनाए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. इस बात को इंश्योर करने को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है. कंट्रोलिंग के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ ऑपरेट करते हैं. फिर उन एक्टिविटीज़ को, उनके रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं अपनी प्लानिंग के साथ, और जहाँ पे हमें कोई कमी नज़र आती है उसे हम नियंत्रित करते हैं, उस कमी का पता लगाते हैं और उसमें करेक्शन करते हैं. Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to plans. कंट्रोलिंग की डेफिनेशन कुंटज एंड ओडोलन ने कहा कि मैनेजरियल कंट्रोल यानी एक मैनेजर के द्वारा किया गया नियंत्रण क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब प्लान्स किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, तब हम हर कार्य के लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कौन सा कार्य कब, कहाँ, कैसे किया जाएगा. और जब एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है तो हम एक्चुअल वर्क को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और मेज़र करते हैं. एक्चुअल वर्क को मेज़र कर लेते हैं पहले और उसके बाद स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करते हैं. जहाँ पर भी हमें कोई डेविएशन नज़र आता है तो हम उस डेविएशन को फिर करेक्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स. तो कंट्रोलिंग के अंदर हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशंस का पता लगाकर उन डेविएशंस को करेक्ट करते हैं. इसे ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं. आइए अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. नेचर की बात करें या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों ही सेम है कंट्रोलिंग की. सबसे पहला फीचर है कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. कंट्रोलिंग एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. कंट्रोलिंग यह इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग की जा रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का बेहतर और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है. यानी वेस्टेज कम से कम की जा रही है और गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य कुशलता के साथ किए जा रहे हैं. अब ये जो कार्य कुशलता के साथ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, इसका पता लगाने के लिए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और इसके अंदर हम अपने गोल्स की तरफ देखते हैं कि हमारे गोल्स कितने अचीव हुए हैं और उनमें क्या अभी कमी रह गई है या कितनी दूरी है वहाँ तक पहुँचने में. तो कंट्रोलिंग हमारी इस बात में मदद करता है अपने गोल्स को
इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ अचीव करने में कंट्रोलिंग जो है हमारी मदद करती है। कंट्रोलिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी गोल्स को अचीव करने का एक कार्य है। सो कंट्रोलिंग इज थस अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, इसीलिए हम कंट्रोलिंग को गोल ओरिएंटेड फंक्शन कहते हैं। सेकंड हमारा फीचर है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव, यानी कंट्रोलिंग जो है वो सब जगह पाई जाती है। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे हमें कंट्रोलिंग नज़र आती है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज़ अ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर तरह के मैनेजर द्वारा किया जाता है। वो मैनेजर चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडल पे, चाहे ऑपरेशनल लेवल पे, हर मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन यानी सबसे पहला कार्य ही कंट्रोलिंग करना है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल और लोअर, need to perform controlling function to keep a control over activities in their areas। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल की मैनेजमेंट के अंदर, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या लोअर हो, हर मैनेजर की नीड है अपने फंक्शंस को, अपने कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना। हर मैनेजर अपने एक्टिविटीज से रिलेटेड एरियाज़ को कंट्रोल करता है, वहाँ की हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है और उसे मेज़र करके स्टैंडर्ड यानी प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है, और जहाँ उसे डेविएशंस या मिस्टेक्स मिलती हैं उन्हें वो कंट्रोल करता है। मोर ओवर कंट्रोलिंग इज़ एज मच रिक्वायर्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री, हॉस्पिटल एंड अ क्लब एज इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मिलिट्री में और हॉस्पिटल और क्लब में भी कंट्रोलिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, हर जगह हमें कंट्रोलिंग देखने को मिलती है। थर्ड इसका फीचर है कंट्रोलिंग इज बोथ अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड, पीछे की तरफ देखने का भी कार्य है, एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, और फ्यूचर की तरफ देखने का भी कार्य है। कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। जब हम अपने स्टैंडर्ड यानी अपनी प्लान परफॉर्मेंस के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हमने प्लान परफॉर्मेंस यानी पीछे की तरफ देखना पड़ता है, पीछे की एक्टिविटीज़ का पोस्टमार्टम करना पड़ता है, और हम दोनों को कंपेयर करते हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हुए डेविएशंस का पता लगाते हैं। तो इस तरह कंट्रोलिंग हमारी बैकवर्ड लुकिंग कहलाती है। दूसरी तरफ कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे देख के अपने डेविएशंस का पता लगाते हैं तो उन डेविएशंस को करेक्ट कर कार्य किया जाता है, उसे सही किया जाता है, और सही करने के बाद हम फ्यूचर में जो प्लानिंग करते हैं हम उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं रिपीट करते जो हमसे पहले हो गई हैं। तो जो डेविएशन आ चुके हैं उन्हें दोबारा रिपीट ना होने दें, इसलिए हम दोबारा से प्लान बनाते हैं। तो इस तरह कंट्रोलिंग जो है वो पीछे देखने का कार्य भी है और आगे की कार्य में भी हमारी मदद करता है। फोर्थ हमारा फीचर है कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है वो लगातार चलने वाला फंक्शन है। लगातार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो हैं वो अपने एरिया में, अपने फील्ड में हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं,
हर एक्टिविटीज़ को वो मेज़र करते हैं अपनी प्लान परफॉर्मेंस के साथ। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, लेकिन ये बात गलत है। कंट्रोलिंग को हम लास्ट फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शंस प्लानिंग के साथ स्टार्ट होते हैं और कंट्रोलिंग करने के बाद जो डेविएशंस मिलते हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए दोबारा से प्लान बनाए जाते हैं, यानी ये सर्कल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कितनी दूर है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डेविएशंस हैं। उन डेविएशंस का पता लगाने के बाद हम उन डेविएशंस को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शंस करते हैं। इस तरह इस प्रोसेस में हम अपने फंक्शंस को करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। कंट्रोलिंग के इस कार्य में, इस प्रक्रिया में हम फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स भी बनाते हैं। इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड एंड थस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन फ्यूचर पीरियड। और जो गलतियां, जो डेविएशन पहले हो चुके हैं, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए, इसलिए हम फर्दर प्लान्स बनाते हैं और पीछे देखते हुए जो गलतियां हो चुकी हैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करके हम फर्दर प्लान्स बनाते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ और फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग कर पाएँ। Thus, controlling only completes one cycle of management process and improves planning in next cycle. तो कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट के एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है। मैनेजमेंट का एक प्रोसेस कंट्रोलिंग के बाद फिनिश हो जाता है और फिर कंट्रोलिंग की मदद से हम नेक्स्ट साइकिल की प्लानिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव बनाते हैं और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो ये तो हमारे 4 फीचर्स थे कंट्रोलिंग के। नंबर 1, कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। नंबर 2, कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव। नंबर 3, कंट्रोलिंग इज़ बोथ अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। नंबर 4, कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 1 है अकम्प्लाइशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशन इफ एनी एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं और इस परफॉर्मेंस में हम मेज़र करते हैं कि हम अपने प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन दोनों को अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में अगर कोई डेविएशन नज़र आता है, कोई कमी नज़र आती है, तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन करते हैं। It thus guides the organization and keep it on the right track so that organizational goals might be achieved. इस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग जो है वो हमारी मदद करती है, गाइड करती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक राइट ट्रैक, सही रास्ते से अचीव करने में हमारी मदद करती है। सेकंड हमारी इम्पोर्टेंस है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग के फंक्शन के द्वारा एक मैनेजर जो है वो हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को
वेस्ट होने से बचाता है, उसकी वेस्टेज को कम करता है और रिसोर्सेज को नष्ट होने से भी बचाता है। Each activity is performed in accordance with predetermined standard and norms. हर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है लेकिन स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी पहले से प्लान किए गए एक्टिविटीज़, पहले से प्लान की गई योजनाओं के अंतर्गत हर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। This ensure that resources are used in the most effective and efficient manner. इस तरह हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से कुशलता के साथ प्रयोग करते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो हमारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से अचीव करने में हमारी मदद करती है। थर्ड हमारी इम्पोर्टेंस है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखता है। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें हर व्यक्ति अपने बॉस के ऑर्डर आदेश को सुनता है और हर जगह को अपनी जगह प्लेस करता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को भी कायम रखा जाता है। कंट्रोलिंग की मदद से ही हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेईमानी को कम से कम करते हैं, हर व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है और वो अपनी एक्टिविटीज़ को ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करता है। डिसऑनेस्टी को कंट्रोलिंग की मदद से मिनिमम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। A good control system ensure that employees know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised. एक अच्छे कंट्रोलिंग के सिस्टम के अंदर यह इंश्योर किया जाता है कि हर एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता हो कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या चाहती है और उसे वो कार्य एक स्टैंडर्ड, एक निर्धारित प्लान के अकॉर्डिंग करना है और किस तरह करना है ये बताया जाता है। कंट्रोलिंग के अंदर ये देखा जाता है कि जो उसे बताया गया है, जो उसे स्टैंडर्ड, एक एक्टिविटी के जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, क्या वो व्यक्ति उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य कर रहा है। इट थस मोटिवेट दैम एंड हेल्प दैम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। और उसे एडवांस में ही बता दिया जाता है और उसे मोटिवेट किया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़े, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव हो और एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी सैलरी और पर्क्स मिले। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक्टिविटी और हर एफर्ट्स को डायरेक्ट करती है, उसको एक दिशा प्रदान करती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर। हर डिपार्टमेंट और हर एम्प्लॉय को पहले से ही प्लान स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दिया जाता है और इस तरह उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है ताकि वो बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ें। दिस एंश्योर दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लाइड। इस तरह कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा रहा है। हर एक्टिविटीज़ और हर
एम्प्लॉयज़ हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाता है और कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए कंट्रोलिंग की मदद ली जाती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी इम्पोर्टेंस है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। An efficient control system keeps a careful check on the changes take place in the organization and in the environment. एक अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक बदलाव को ला सकते हैं और उसे अच्छी तरह चेक भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम एनवायरनमेंट को भी केयरफुली चेक कर सकते हैं। एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंज। कंट्रोलिंग की मदद से ही हम इस बदलते वातावरण में अपने स्टैंडर्ड्स, अपने निर्धारित परिमापों को भी चेक कर सकते हैं और उनमें भी बदलाव कर सकते हैं। A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate and objective. एक अच्छे नियंत्रित सिस्टम से हम मैनेजमेंट को भी इस योग्य बना सकते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने स्टैंडर्ड्स के माध्यम से अचीव कर सके और उसे वेरीफाई कर सके। तो ये थे हमारे 6 इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, 6 इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर फिनिश हुआ। सेकंड लेक्चर में हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।